मुखबिरता में सब पता है। ये जो आंदोलन होगा SC/ST और मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और OBC मिलकर करेंगे। और हमें गद्दारों का अच्छे से पता है। अब 5 साल हो गए गद्दारों को आइडेंटिफाई करते हुए। अब हम बताएंगे आंदोलन क्या होता है। बिहार से शुरुआत होगी ईद के करीब 10 दिन। आप भी बड़ा आंदोलन तो ये एक ही मतलब है इसको लाने का। अडानी, अंबानी और यूसुफ लूलू जैसे जो उद्योगपति अपने आप को कहते हैं बेईमान, उनको वक्फ की सारी प्रॉपर्टीज एक मुश्त छीन के दे दें। अभी भी जो वक्फ का कानून है वो बहुत ही कमजोर कानून है, इतना मजबूत नहीं है कि वो वक्फ की प्रॉपर्टीज की रक्षा कर सके। लेकिन अब उसमें कुछ तो ऐसी अड़चनें आ सकती हैं जो शायद इन बेईमानों को मुश्किल पड़ रही है। तो इसीलिए ऐसा कानून लाना है कि सारी की सारी होलसेल में छीन के अडानी, अंबानी और यूसुफ लूलू जैसे लोगों को दे दी जाए। ये मकसद है। और उनका कोई मकसद ना इस केस में हो सकता है ना किसी और केस में हो सकता है। किसानों का जो बिल आए थे वो कैसे आए थे, क्यों आए थे? चाइना के साथ अडानी और दूसरे जो बेईमान इंडस्ट्रीज मिल के भारत के किसानों की जमीन छीनना चाहते थे। क्या मतलब था फार्मर्स बिल का? और कोई मतलब ही नहीं था। सारी की सारी जो एग्रीकल्चर है उसका प्रोड्यूस जो है अडानी जी अपने कब्जे में लेके 1 रुपए की चीज को 1 रुपए के अगर कोई चीज बिकती है उसको 100 रुपए की बेचना चाहते थे। ये काम तब था, ये काम आज है, लेकिन ये कामयाब नहीं होने दिया। सरकार कभी समझ में नहीं आ रहा है लोगों का भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बिल लेकर। मोदी जी और अमित शाह जी ने बोली है ना कोई बात, तो उसका क्या हमने फॉर्मूला बता रखा है। जो वो बोलेंगे वो झूठी होगा और उसका उल्टा सच होगा। अगर उन्होंने बोला है कि हम इसकी रक्षा करने के लिए कर रहे हैं तो वो इसको लूटने के लिए कर रहे होंगे। यही तो निष्कर्ष निकालना चाहिए आपको। उन्होंने बोला ना कि हम पेट्रोल के दाम कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, रोजगार देंगे। होता तो हमेशा उल्टा है। जो बोलेंगे उसका उल्टा। तो इसमें भी बोल रहे हैं वक्त बचाना है, तो इसका मतलब लूटना है। हमारी तो ये कहना है। JPC सब बैठी थी, उसमें क्या लोग समझा नहीं पाए थे इस बिल में, ताकि इसलिए फिर भी फाट होने जा। अभी चीफ इलेक्शन कमीशन जो अपॉइंटमेंट होती है ना, अब राहुल गांधी जी तो अमित शाह जी और मोदी जी दोनों को अगर मिला दिया जाए या इन जैसे 10-10 और भी आ जाएं तो उनसे ज्यादा ही समझदार हैं। तो क्या वो इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट समझा नहीं पाए होंगे इन दोनों को? ऐसा नहीं है ना। नंबर्स वो 2 और ये 1 बोलने से कुछ होता ही नहीं है। राहुल गांधी जी ने तो कम से कम आते ही बोल दिया था ना कि बेईमान है बाहर। ये जो हमारे जो मेंबर गए थे अंदर और फिर पकौड़े खा रहे थे बैठ के, ये तो मिली भगत में गए थे। हमने तो पहले ही मना किया था ना, जाने का कोई फायदा नहीं है। पार्लियामेंट में जब तक हमारे पास 272 सीटें नहीं है, पार्लियामेंट में अपोज करने से क्या होगा? जन आंदोलन होना चाहिए। एक अभी मैं तो इसलिए शुक्रिया अदा भी कर रहा हूँ और मैं गया भी था। चलो मुंह दिखाई के लिए सही, एक तो कर ही दिया जंतर मंतर पे। पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुंह दिखाई के लिए लोगों के दबाव में आके, क्योंकि हम इतना बोल रहे हैं, करना पड़ा। एक तो करना पड़ा। अगर रोज नहीं होगा, पूरे देश में नहीं होगा, और अकेले नहीं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की प्रॉपर्टीज भी इसी तरह लूटी जा रही है सरकार द्वारा। यूपी का मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ साफ साफ। अब BMs को पावर दे दी गई है कि शेड्यूल कास्ट की जो लैंड है वो नॉन शेड्यूल कास्ट व्यक्ति भी खरीद सकता है। पहले ऐसा नहीं था। शेड्यूल कास्ट की लैंड सिर्फ शेड्यूल कास्ट ही खरीद सकता था। यूपी में BM साहब अब इजाजत दे देंगे कि कोई भी खरीद ले। लूटने का तरीका है। जल जंगल जमीन के लिए पेसा एक्ट आया था, वो आया था ट्राइबल्स की मदद के लिए, पर हुआ क्या? सारी ट्राइबल्स की जमीन हंसदेव की देख लीजिए, अडानी जी क्या कर रहे हैं, वो लूट ली गई। मतलब दिखाने के लिए अच्छा और होने के लिए बुरा। उसी तरीके से हमने इन्हें मना किया था, जब तक आपको जाना ही नहीं चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए, सड़क पे आंदोलन करना चाहिए। दूसरा, मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। ये तो मिली भगत से चल रहा है। अभी भी नूरा कुश्ती चल रही है पर्सनल लॉ बोर्ड और RSS BJP की, क्योंकि सिर्फ मुसलमानों की से ये एक आंदोलन इन्होंने करा दिया। दूसरा, अभी ये है 272 सीटें हमारे पास हैं, उसका कोई तरीका भी नहीं है। अब पार्लियामेंट में जाके अपने लंबे लंबे भाषण देंगे कि मैंने क्या बोल दिया और उससे आसमान दहल गया। होना क्या है? 272 जिस तरफ है बिल पास ही होना है। राज्यसभा में जिसके पास मेजोरिटी है बिल पास ही होना है। जाके बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं ना। तो कोई, अब हम क्या कर रहे हैं? अभी ये पटना में भी जा रहे हैं। पटना में हम भी जा रहे हैं, हम भी जाएंगे पटना में। अगले महीने ईद के 10 दिन के आसपास जा रहे हैं। हम वहां परमानेंट धरना करेंगे। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार जी जब तक NDA में हैं, अब तक कोई 272 पा रही है ना उनके, तो हम जा रहे हैं बिहार में बड़ा धरना करने के लिए, नीतीश कुमार जी को समझाने के लिए। अगर बिहार में बड़ा धरना होगा, सिर्फ मुसलमानों का नहीं होगा, वहाँ बुद्धिस्ट कम्युनिटी का भी होगा। आप बोध गया में देख ही रहे हो क्या हो रहा है।
हमारे साथ शेड्यूल कास्ट होंगे, शेड्यूल ट्राइब होंगे, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध होंगे। हम सब मिलके आंदोलन करेंगे कि हम सब क्या आंदोलन करेंगे। नीतीश कुमार जी हमने 16 पॉइंट बनाए। मजबूत कानून लाने के लिए, सभी की धार्मिक प्रॉपर्टीज बचाने के लिए ये 16 पॉइंट होने जरूरी है। हमारे पास विनिंग फॉर्मूला है, हमारे पास एक डायरेक्शन है, हमारे पास एक लाइन ऑफ एक्शन है। ये तो ड्रामा है सिर्फ। अब आंदोलन तो मजबूरी में करना पड़ रहा है हम जैसे लोगों के दबाव में। आपको लगता है नीतीश कुमार या नायडू साथ दे सकते हैं इस मामले में? पहले नीतीश कुमार जी का क्यों जा रहे हैं हम बिहार में? क्योंकि चुनाव है वहां पे। तो हम उनको जगाने जा रहे हैं कि आपका हाल जो है शिंदे जी जैसा हो जाएगा। आप एनडीए से बाहर आओ, लालू जी के साथ हाथ मिलाओ, इंडिया गठबंधन के साथ आओ, आप प्रधानमंत्री तक बन सकते हो। अगर उनके साथ रहोगे तो आपका प्रधानमंत्री का पद तो वैसे ही जाएगा, क्योंकि मशीनों से चुनाव होने। आपकी सीटें आएंगी इतनी और बीजेपी की आएंगी इतनी। वैसे ही आपको शिंदे जी की तरह पूरे इज्जत के साथ बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो अगर वो एनडीए से बाहर आते हैं तब वक्त बिल रुकने का चांस है, वरना ये सब ड्रामा हो रहा है। मैंने भाषण दे दिया, मैंने बढ़िया टोपी और दाढ़ी लगा के ऐसा बोल दिया, पार्लियामेंट में जाके पार्लियामेंट में नमाज पढ़ के दुआ मांग ली। दुआ जब काम आती है जब पहले मेहनत करो। लेकिन सर आप हमेशा कहते थे कि जो वक्त में बैठे हो बड़े ओहदे के लोग हैं, तो ऐसे लोगों के पे लगाम लग जाएगा अगर कानून आता है तो बेहतर है ना। आपका आप खुद ऐसे लोगों का विरोध करते हैं जो ऊंचे ओहदे पे बैठे हुए वक्त में। अभी वही तो बात मैं बता रहा हूँ कि दिखाया क्या मोदी जी ने, मोदी जी की सरकार ने और मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, कि हम करप्शन रोकने के लिए काम कर रहे हैं। ये मेरा प्रपोजल है ना, इसमें कम से कम 10 साल की सजा है। जो वक्फ की प्रॉपर्टी चुराएगा, चाहे सरकारी अफसर हो या आम आदमी हो या मुतवल्ली हो या वक्फ बोर्ड का मेंबर हो या चेयरमैन हो, 10 से उम्र कैद। पहले 3 साल थी बेचारी की सजा थी, उसको भी 2 साल कर रहे हैं। तो ये प्रपोजल ईमानदारी वाला है या मोदी जी का, जो सजा कम करके करप्शन कम करना चाहते हैं? वाह 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 मोदी जी वाह। जिस तरीके से ये बेईमानी की बात है ना। मैं आपको, चलिए मैंने मजाक में बोल दिया वो, लेकिन इनका मकसद है कि एकदम खुला कर दो, सारी की सारी लूट लो, एक साथ लूट लो। ये तो करप्शन बढ़ाने के लिए कौन लूटेगा? मुस्लिम के अलावा सब अभी तक ज्यादातर तो अभी भी सरकारी महकमों ने लूटी है और मुस्लिम कम्युनिटी ने लूटी है और दूसरे लोगों के साथ मिलकर भी लूटी है, वक्फ बोर्ड के मेंबर्स ने, मुतवल्लियों ने। और हमारे उलमाए दीन जो बड़े बड़े हैं, जो अपने आप को उलमाए दीन कहते हैं वो उलमाए सू, उन लोगों ने लूटी है। जितने ये चेहरे नजर आ रहे हैं ना, कल जंतर मंतर पे भी आपको जो स्टेज पे नजर आ रहे थे, वो सब ज्यादातर लोग उसमें वक्त की जमीन पे बैठे हैं और वो चोर है। वक्त तो बचाया तो अब तक उन्हीं लोग बचा हुआ है, उनका बचा हुआ है। अपने पास बचाया है नहीं, वो भी नहीं। अपने पास अगर एक रखा है तो 100 लुटाया है, ये किया। लेकिन वो है इतना बड़ा, हमारे बुजुर्ग अपना पेट और अपने बच्चों का हक काट काट के या इतना छोड़ गए हैं कि इन्होंने दोनों हाथों से लुटाया बेईमानों ने, तब भी खत्म नहीं हो रहा। अब जो बुलडोजर से, जेसीबी से छीना जाएगा ना, इसलिए मोदी जी ये बिल ला रहे हैं। हाथों से नहीं लुटाया जाएगा, पूरे के पूरे कैटरपिलर्स लाए जाएंगे, बुलडोजर लाए जाएंगे, उससे लूटा जाएगा। डर किस चीज से है? एक भी सुन लीजिए आप, मैं आपको फार्मूला बता दूंगा। एक वक्फ बोर्ड ईमानदारी से या वक्फ कहीं भी ईमानदारी से काम कर रहा है किसी भी प्रदेश में, तो एक भी मुस्लिम परिवार ऐसा नहीं हो सकता जो करोड़पति ना हो। एक भी गरीब परिवार, हर करोड़पति है जहां पे, वही वक्फ बोर्ड ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वरना बेईमानी ही बेईमानी है। आप हैदराबाद का ही वक्फ का वेबसाइट पे जाके देख लो, 80% से ज्यादा इंक्रोस्ट है और ओवैसी साहब उसके पूरी तरीके से कंट्रोल में रहे 25 सालों से। तो जेपीसी में भी थे सर। तो बहुत बढ़िया से चाय भी तो पी रहे थे, देखा नहीं था कितनी बढ़िया तरीके से हंस रहे थे वो। उनके ऊपर तो मेरा डायरेक्ट इल्जाम है ना। वेबसाइट पे जाओ आप तेलंगाना की और आप देख लो खुद। तो सर मुसलमान को क्या करना चाहिए वक्फ को लेकर? पहली चीज, ये उलमाए सू और जो ये फ्रॉडुलेंट लीडर्स हैं, इनको साइड, अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखो। अभी ये नागपुर में जो हो रहा है, पहुंच जाएंगे सब आरएसएस के एजेंट, पहुंच जाएंगे वहां पे, सब बहकाएंगे कि आप पुलिस के खिलाफ कोई केस मत करो, हम आपको बचा देंगे, ये कर देंगे, और फिर मरवा देंगे सबको। यही गुजरात में हुआ, यही दिल्ली में हुआ। दिल्ली में तो हमने थोड़ी रोक लगा दी, इसीलिए हमारे ऊपर रेड पड़ी। हर जगह यही करते हैं, यही है। अगर ये हट जाएं रास्ते में से तो मुस्लिम कम्युनिटी, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, दूसरी कम्युनिटीज अपने आप लड़ लेंगी आरएसएस और बीजेपी से। ये लोग पीछे से आके जो चाकू मारते हैं ना, उससे नुकसान हो। लेकिन सर आप कह रहे हैं जन आंदोलन होना चाहिए सीए की तर्ज पे लगभग, उधर से प्रतिक्रिया आ रही है जलियांवाला बाग बना देंगे अगर इस बार शाहीन बाग बना। तो शाहीन बाग में क्या जलियांवाला बाग बनाने के लिए कसर छोड़ दी थी कोई? जीता कौन? जीतता हमेशा जलियांवाला बाग ही है। जलियांवाला बाग में जीते कौन? गोली चलाने वाले या गोली खाने वाले?
शाहीन बाग में जीते कौन? गोली चलाने वाले या गोली खाने वाले? हम ही जीते ना, खड़े हैं ना आपके सामने अभी भी। तो उसी तरीके से इसमें भी किसान जीते या गोली चलाने वाले? बताओ, किसान जीते। हिस्ट्री है। और शाहीन बाग बहुत छोटा था, तब हमें दुश्मनों की नजर नहीं आ रहे थे, अब हमने आइडेंटिफाई कर रखे कौन कौन उलेमाए सू हैं। तब हमारे साथ भीतरघात भी बहुत हो रहा था, अब तो सब नजर आ गए ना कौन कौन पुलिस के मुखबिर थे, कौन कौन आरएसएस के मुखबिर थे, हमें सब पता है। ये जो आंदोलन होगा SC ST और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध और OBC मिलकर करेंगे, और हमें गद्दारों का अच्छे से पता है। अब 5 साल हो गए गद्दारों को आइडेंटिफाई करते हुए। अब हम बताएंगे आंदोलन क्या होता है। बिहार से शुरुआत होगी ईद के करीब 10 दिन बाद। आप भी बड़ा आंदोलन करने वाले हो। हम ही करने वाले हैं, वो तो ड्रामा करने वाले हैं।